साफ भूल जाते हैं और या फिर उनके मन में कुछ है और बोलते कुछ और है। देखिए, ऐसा यार होना ही चाहिए। अभी वो बिहार में प्रभारी बने और वहाँ नाम कट रहे हैं कुछ लोगों के। जहाँ तक गहलोत साहब की बात है तो उनको सोचना चाहिए, देश हित पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में। अब वो पार्टी का देखते हैं पहले कि हमें वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो उसको देख करके राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र, ये सब में होना चाहिए। राजनीति तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन देश पहले, इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस देश में संघीय व्यवस्था है, पूरा देश, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है, जो कानून बनाता है, वो संघीय व्यवस्था में आने वाले सभी प्रांतों को मानना पड़ता है। ये एक नियम है। अब इस संघीय व्यवस्था से कोई बाहर कैसे हो सकता है? और ऐसी कोई बात कर रहा है, वो केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। कर नहीं सकते, हो नहीं सकता। बात रखने का सबको राइट है, लेकिन कानून बनने के बाद उसका पालन सबको करना ही होता है। उसमें कोई अलग कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो तेजस्वी कुछ भी उस वर्ग को भड़काने का काम करता है जो वक्फ संपत्तियों पर काबिज है, उसका लाभ ले रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, उनको भड़काना चाहते हैं ताकि उनको लगेगा कि यदि वक्फ कानून लागू हो गया तो वो फिर उस वक्फ संपत्ति से व्यक्तिगत लाभ नहीं ले पाएंगे। वक्फ संपत्ति का लाभ जनहित में होता है, समाज हित में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत लाभ लेना चाहे तो वो नहीं ले पाएगा, तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, तो उसको तो दर्द होता है। उसको भड़काने का काम तेजस्वी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि तेजस्वी को भी कानून का पालन करना चाहिए, कानून को मजबूत करने की बात करना चाहिए। केवल भ्रमित करने के लिए या क्षणिक लाभ लेने के लिए भड़का दे जनता को, ये ठीक नहीं है। एक लास्ट सवाल ये अंता चुनाव में हम जीत रहे हैं। अंता चुनाव में हमारे दो कारण हैं जीतने के। एक तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ लेवल तक की हमारी व्यवस्थाएं है, संगठन सुदृढ़ है। दूसरा, हमने उम्मीदवार ऐसा दिया है जो निष्कलंक है, योग्य है, सेवाभावी है और एक सेवक बनकर के जनता के बीच में खड़ा है, वही स्थानीय है। तो इसके कारण से लोगों में बहुत उत्साह है, हमारे प्रति आकर्षण, हमारे साथ जनता का जुड़ाव भी है। इसका फायदा हमको मिलेगा। हमारी पार्टी एकजुट है, आदरणीय वसुंधरा जी से लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से लेकर संगठन के सभी आम कार्यकर्ता भी, और हमारे सांसद दुष्यंत सिंह जी से लेकर के और सभी छोटे से छोटे स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है, सभी एकमुखी होकर के काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है, उस पर कई मुकदमे, खुद जमानत पर है। यही नहीं, आपराधिक छवि भी बनी है उनकी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। उनकी पत्नी का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। यानी मैं सोचता हूँ कि केवल सत्ता पाने की लालसा से जो राजनीति में है, उसको जनता नकारेगी, सेवक को ही आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, ऐसा ही यार एक अच्छा काम, अच्छा चुनाव आयोग ने अच्छा निर्णय लिया है, तो राजस्थान में भी ऐसा ही यार होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मतदाता पुनरीक्षण होता है, और ये वैसे तो हर बार अपनी परंपरा भी है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है, जिसमें कोई नौजवान जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना होता है, और जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ता है। अब कई क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो
और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ। उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए। ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं अपने हिसाब से कि हमें इन लोगों का वोट लेना है, तो उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं, जबकि उनका इस देश के हित को लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के नाम कटना वाजिब है, यही SIR है। ऐसे लोगों का नाम यदि काटा जाता है तो दुख क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऐसे ही राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने कुछ लोगों के नाम जुड़वा दिए हैं, फर्जी आधार भी बनवा दिए और जुड़वा दिए, और उनका वोट वो लेकर के और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है, जो इस देश के हित की चिंता करता है, आम नागरिक के हित की चिंता करता है। कौन अच्छी तरह शासन दे सकता है, इसकी चिंता करे। लेकिन जो धर्मशाला समझ के आए हैं वो कभी इस देश की चिंता नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का नाम कटना बहुत ज़रूरी है। कई रोहिंग्या है, कई बांग्लादेशी है, वो इस देश में आ गए, माइग्रेट होके आ गए, छुप के आ गए, कैसे भी आ गए। कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है, कोई घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो कब चले जाएंगे कुछ भी पता नहीं। लेकिन वोट देकर के चले जाएंगे, पैसा लेकर के वोट कुछ भी कर देंगे, वो इस देश के हितैषी नहीं है।